एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। ओलंपिक विजेताओं की वतन वापसी। टोक्यो से दिल्ली पहुंचे ओलंपिक खिलाड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम किया गया और यह होना भी चाहिए। ओलंपिक में अब तक सबसे सफल भारतीय दल शाम 6:30 बजे होटल अशोका के अंदर स्वागत किया जाएगा और देखिए ढोल नगाड़ों के साथ अपने बहादुरों का, विजेताओं का स्वागत किया जा रहा है। अपने अपने चहेते खिलाड़ियों के चेहरे पर मास्क लगाकर उनका समर्थन किया जा रहा है और यह होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, जिन्होंने देश का तिरंगा फहराया, जिन्होंने जनगण गण ओलंपिक में गर्व महसूस कराया, जब वो हिंदुस्तान की जमीन पर आए और उनका बेहतरीन इस्तकबाल ना हो तो फिर जीत अधूरी सी लगती है। और हिंदुस्तान में ऐसा होता नहीं। यहां सितारों को पलकों पर रखा जाता है और यह भारत के गौरव है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम किया गया है। वो भारतीय सितारे जो ओलंपिक में चमके और हिंदुस्तान के सीने पर गोल्ड, सिल्वर और कांस्य तीनों मेडल जड़े। आज पूरा हिंदुस्तान इन खिलाड़ियों पर गर्व कर रहा है और इससे भविष्य की एक नई रूपरेखा भी तैयार होगी, क्योंकि देखा गया कि जैसे जैसे ओलंपिक में मेडल आते गए वो खेल आगे बढ़ता गया। मानकर चल सकते हैं कि अगले ओलंपिक में भारतीय हॉकी और बेहतरीन करेगी, एथलेटिक्स में और बेहतरीन होगा और ज्यादा मेडल हमारे पास आएंगे। शूटिंग ने निराश किया, लेकिन मानकर चलेंगे कि शूटिंग भी आगे एक बार फिर से गर्व महसूस कराएगी। कुश्ती में बजरंग पूनिया ने कांस्य जीता, लेकिन अगली बार भारत में कितने गोल्ड आएंगे इस पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि कुश्ती में हमेशा से ही भारत बेहतरीन करता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया वो अपने आप में बेहतरीन रहा। मैरी कॉम जीत कर हार गए, पंच ने नहीं पंचों ने हारा है, लेकिन फिर भी मुक्केबाजी में भारत का इतिहास अच्छा रहा और भविष्य स्वर्णिम हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके पीछे के जो सितारे हैं वो ये जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जिनके भारत की जमीन पर कदम रखते ही जश्न शुरू हुआ है। वो जश्न जो लंबा चलने वाला है, वो जश्न जो युवाओं को प्रेरणा देने वाला है, वो जश्न जो अब जमीन पर और खिलाड़ियों को पैदा करने वाला है। टोक्यो से दिल्ली पहुंचे हैं ओलंपिक खिलाड़ी और उनका किस तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है, ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, यह बेहद अभूतपूर्व क्षण है। शाम 6:30 बजे होटल अशोका के अंदर स्वागत किया जाएगा। इस दौरान न सिर्फ ओलंपिक विजेता खिलाड़ी होंगे, बल्कि जो पहले ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। एक लंबा सूखा खत्म हुआ। नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके से गोल्ड जीता, ऐसा लगा मानो सोने की चिड़िया में सोने के पंख लगा दिए गए। अब वो चिड़िया आसमान में उड़ रही है, पूरे विश्व में उड़ रही है और बता रही है कि एथलेटिक्स में भी हिंदुस्तान आने वाले वक्त में बेहतरीन करने वाला है। इतना बेहतरीन कि हर कोई देखे, ये देखेगा कि हिंदुस्तान ओलंपिक में किस तरीके से अपनी प्रदर्शन को तेजी से सुधार रहा है। इस बार कुछ खिलाड़ी ऐसे जरूर रहे जिनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। मेडल वो नहीं ला पाए। मैरी कॉम से पूरे विश्व को उम्मीदें थी, हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मैरी कॉम का शायद ये अंतिम ओलंपिक होगा, क्योंकि वो 38 साल की है। माना भी ये जा रहा था कि वो जीत गई, लेकिन पंच उनके बेहतरीन रहे। पंचों का विश्लेषण सही नहीं रहा। ग्रैंड वेलकम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से तस्वीरें हैं। ओलंपिक में अब तक का सबसे सफल भारतीय दल अपनी सरजमी पर उतर चुका है। स्वागत इतना बेहतरीन
जिसने व्हाइट मास्क जो बताने के लिए काफी कि जब आप हिंदुस्तान का सीना चौड़ा करते हैं तो पूरा हिंदुस्तान आपको सीने से लगाने के लिए तैयार खड़ा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा सोचिए, जश्न तो तब है जब अभी तक कोई खिलाड़ी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकला है। जैसे ही सितारों को अपने बीच में उनके चाहने वाले पाएंगे, गले मिलकर उनका स्वागत होगा। गले मिलकर उनको एहसास कराया जाएगा कि जिस हिंदुस्तान के सीने पर आपने मेडल चढ़े हैं, वो हिंदुस्तान आपको सीने से लगाने के लिए तैयार खड़ा है, आपको पलकों पर उठाने के लिए तैयार खड़ा है, आपको यह एहसास कराने के लिए तैयार खड़ा है कि जो काम आपने किया है वो हिंदुस्तान कभी नहीं भूलने वाला है। ओलंपिक विजेताओं की वतन वापसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टोक्यो से दिल्ली पहुंचे हैं ये ओलंपिक खिलाड़ी और दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम उनका किया जा रहा है। ओलंपिक में अब तक सबसे सफल भारतीय दल रहा है और शाम 6:30 बजे के आसपास होटल अशोका में स्वागत होगा।